सत्य की दुनिया ढीले ढाले बनने से, थोड़ा थोड़ा योग लगाने से नहीं होगा। हम कई बार कहते हैं ना कि हम योग लगाने से देवता बनेंगे। तो मेरे को लगता था मैं योग लगाता रहूं, अचानक कोई मेरे पास आएगा, चलो भी उठाओ, आपका योग पूरा हो गया है, आप देवता बन चुके हो, स्वर्ग आपके लिए तैयार है, आप चलो वहां पर। ऐसा होगा क्या? कुछ करना पड़ेगा ना। तो हमने जो समझ आई हमको कि सत्य की दुनिया जो आएगी वो हमारे कर्मों से आएगी। योग एक साधन है, योग से प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन योग से हमको प्यार और खुशी की जो शक्ति मिलती है, तो वो प्यार और खुशी हम कार्य में लगाते हैं तो वो एक साधारण कार्य भी श्रेष्ठ कार्य हो जाता है, क्योंकि उसमें प्यार और खुशी भर जाता है। और जितना वो अच्छे कार्य हम करेंगे तो हमारे अच्छे संस्कार बनते जाएंगे, तभी हम देवता कहलाएंगे। तो मेरे को शुरू से ये क्लियर करता, कर्मों से उद्धार होगा। तो मेरे को बहुत होता था मैं कुछ ना कुछ काम करूं, मैं सोचता था, मैं रातों को जाग जाग के मैं इसके बारे में सोचता था, मैं कर्म करूं, पर मेरे को तो कोई कर्म करने नहीं देगा, क्योंकि मैं कॉलेज में बड़ा बिगड़ा हुआ था। सब बुरे ऐप होते ना, सब मेरे में थे। ड्रिंक करना, स्मोक करना, मैं नॉन वेजिटेरियन था, और शरारतें करना, सब कुछ करता था। और मेरे को यहाँ कहते हैं आप मनुष्य से देवता बनेंगे, तो मैं हंस के कहता था ये देवता बनने की बात करते हैं, मैं थोड़ा सा सुधर जाऊं वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरी बुरी आदतें छूट गई। लेकिन हुआ क्या, एक हफ्ते के बीच में सारी बुरी आदतें छूट गई, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, सब कुछ एक हफ्ते में छूट गया। तो मेरे को बड़ी हैरानी हुई, जिसके लिए मैं 2-3 साल से ट्राई कर रहा था, नहीं छूटी, और अभी एक हफ्ते में छूट गई। तो तब लगा ये जादू तो है, पर ये जादू सिस्टमेटिक है, क्योंकि मैंने मेहनत की तभी तो छूटा ना। तो तब मेरे को लगने लगा अगर मैं इतना चेंज हो सकता हूँ तो इतना भी हो सकता हूँ, इतना भी हो सकता हूँ, इतना भी हो सकता हूँ। फिर देवता बनना भी मेरे को पॉसिबल लगने लग गया, ये हो सकता है। क्योंकि हमको मालूम क्या पड़ा कि देवता भी मनुष्य ही होते हैं, हमारे जैसे ही होते हैं, पर जिनमें दिव्य गुण होते हैं वो देवता कहलाते हैं, जिनमें आसुरी गुण होते हैं वो असुर कहलाते हैं। तो उससे भी मेरे को क्लैरिटी मिली, और फिर मेरे को ये भी क्लैरिटी मिली, योग जो ज्ञान है, ज्ञान को जब हम कर्म में लगाते हैं तो वो हमारी एक विजडम बन जाती है, समझ, आपको चलाना आ जाता है ना। ज्ञान को कब देना, कितना देना, किस रूप में देना, वो समझ आता है, तो माना आप स्मार्ट बन जाते हो देने में, तो वो गुण बन जाता है। और ऐसे ही योग की शक्ति है, वो प्यार और खुशी है, लेकिन जब उसको कर्म में लगाते हैं तो क्या हो जाता है, वो कर्म योग बन जाता है। तो एकदम मेरे को क्लियर होता था, तो मेरे को और तो कोई काम देगा नहीं, क्योंकि मैं बिगड़ा हुआ था। तो मेरे को लगा मैं छोटे से छोटा कौन सा काम करूं जो कोई ना करना चाहे। तो एक दिन देखा मैंने कि वहां पर प्रोग्राम हुआ, सब खा पी कर चले गए, और खूब सारे बर्तन पड़े हुए हैं, और वह छोटी छोटी कन्याएं बर्तन साफ करने में लगी हैं। उनका चेहरा पता चलता था थके हुए हैं। मैं कहा चलो मैं ये मदद करूंगा, तो मैं उनकी मदद करने लगा। तो मेरे को कहते नहीं नहीं नहीं, आप तो इंजीनियर हो, आप मत करो। मैंने कहा इंजीनियर तो मैं बाहर हूँ, घर पे थोड़े इंजीनियर हूँ, मैं तो मदद करूंगा। तो मैं मदद करने लगा, मेरे घर वाले मेरा मजाक करने लगे, कहते तूने इंजीनियरिंग इसलिए पास की थी कि जाके ब्रह्मा कुमारियों के बर्तन साफ करो, घर में तो कभी कुछ करते नहीं हो, वहां जाके लगते हो आप। तो पर मेरे को क्या लगता था, क्योंकि मैंने महसूस किया कर्मों के द्वारा ही गति होगी, कर्मों के द्वारा ही हम शुद्ध बनेंगे। तो मेरे को समझ में आई थी कि शरीर है, आत्मा है। आत्मा पहले हमको लगता था मेरी आत्मा, अब लगा पता नहीं मैं आत्मा, तो मेरे कपाट खुल गए, अच्छा मेरा शरीर है ये। तो तब लगे जैसे शरीर के माता पिता होते हैं, है ना, हम कहते हैं वो भी समान होते हैं ना, माना उनमें
माँ बाप का डीएनए होता है। डीएनए को समझते हैं, कुछ लोग समझते हैं। डीएनए का मतलब ये कि जो उनका हाव भाव, उनकी आंखें, चेहरा, कुछ ना कुछ आपका ना अपने माँ बाप से मिलता है। कहते ना ये बाप पर गया, ये माँ पर गया, कहते ना, तो वो डीएनए होता है। अभी मालूम पड़ा कि आत्मा परमात्मा की संतान है, तो मेरे को ये क्लियर हुआ कि मेरे में भगवान का डीएनए है। हालांकि मैं किसी को कहता नहीं, तो कहते पागल हो गए हो तुम, मेरा मजाक उड़ाते ना, अपने को क्या समझते हो तुम। पर अंदर से मेरे को बहुत क्लियर होता था। जैसे आज बाबा ने कहा ना बाप समान, तो बाप समान का मतलब वही हो गया ना डीएनए, वही डीएनए बाबा का, वही मेरा। तो तब मेरे को लगने लगा कि बाप से जब मैं योग लगाता हूँ तो उससे प्यार और खुशी आती है, वो कर्मों में जाता है। कर्मों में जाकर जब हम उससे कर्म करते हैं तो उसकी वाइब्रेशन है सारी दुनिया में फैलती है। आप देखो, एक तालाब में पत्थर डालेंगे, उसकी तरंगे उठती है ना, तरंगे कहाँ जाकर खत्म होती है? किनारे पर जाके, उससे पहले नहीं खत्म होती है। ऐसे आपका कोई भी छोटे से छोटा कर्म है ना, उसका जो इफेक्ट है यूनिवर्स के एंड तक जाता है। कभी हमने ऐसा महसूस नहीं किया होगा, पर मेरे को अंदर में होता था। तो जब मैं बर्तन साफ करने की बात करता ना, तो मेरे को लगता था, क्योंकि आत्मा में ही शक्ति है, जान आत्मा में है, शरीर में नहीं है। लेकिन जब शरीर में आत्मा गई तब शरीर में जान आती है। अभी मैं सोचता हूँ ना आपसे हाथ मिलाऊं, मेरा हाथ एकदम चला जाता है। मैं आपसे कुछ बात करूं, मेरा मुख चलना शुरू हो जाता है। पर थॉट कहाँ से आया? वो आत्मा में आया ना। तो मेरे को एकदम क्लियर था कि मैं जो भी चीज, देखो जैसे हमारी बॉडी में ब्लड होता है, ब्लड के बिना चलेगा? जहां ब्लड नहीं होता वहां काला हो जाता है ना, कहते हैं भाई ये ना खत्म हो गया है, डेड हो गया है वो पोर्शन। तो ऐसे ही आत्मा, शरीर चलता है आत्मा से, तो आत्मा का शक्तियां है प्यार और खुशी। तो मेरा प्यार और खुशी अंदर से बढ़ता बढ़ता मेरी स्किन तक भी है। तो मैं किसी चीज को टच करता हूं ना, टच किया, इसमें प्यार और खुशी चला गया। माना जो हमारी प्रकृति में हम जो कर्म करते हैं, हम कोई भी चीज टच करते हैं, उसका इफेक्ट पूरी यूनिवर्स तक जाता है। उसके प्यार की फीलिंग कभी महसूस किया जा कि जो मैं करती हूँ यहाँ पर, वो उसकी वाइब्रेशन एंड तक जाती है। देखो देखने में बचपना लगेगा, पर मेरे को लगता था जब मैं पानी, क्योंकि पानी से धोते हैं ना बर्तन, तो मैं पानी से धोता था, मेरे को लगता था मैं पानी को मैक्सिमम छूऊं, जितना मेरे से छुआ जाएगा उतना पानी में प्यार और खुशी भर जाएगा। तो वो प्यार और खुशी जब वो पानी नाली में जाएगा तो ज्यादा पानी से मिलेगा, उसमें भी प्यार और खुशी भर जाएगा। फिर वो जाके बड़े नाले में जाएगा, वहां भी भर जाएगा। फिर दरिया में जाएगा, वहां भी होगा, और अल्टीमेटली वो समुद्र तक पहुंच जाएगा। जो कर्म मैंने यहाँ किया, जो पानी को मैंने टच यहाँ किया, वो समुद्र तक जाकर ना मेरा प्यार और खुशी दे रहा है। कभी आपने ऐसा महसूस करने की कोशिश की है कि कितनी मेरे कर्मों की वैल्यू है?